जय श्री कृष्ण दोस्तों। पिछले श्लोक में भगवान ने कहा था कि इस शरीरी को अग्नि जला नहीं सकती, शस्त्र इसे काट नहीं सकते, वायु से सुखा नहीं सकती और जल इसे गीला नहीं कर सकता। उसी बात को भगवान यहाँ आगे बढ़ाते हुए कहते, अच्छेदोयमदागोयम अक्ले घोषोष्य एव च नित्य सर्वगता स्थानो अचलोयम सनातनः। अर्थात यह शरीरी काटा नहीं जा सकता, यह जलाया नहीं जा सकता, यह गीला नहीं किया जा सकता और यह सुखाया भी नहीं जा सकता, कारण कि यह नित्य रहने वाला, सब में परिपूर्ण, अचल स्थिर स्वभाव वाला और अनादि है। इस श्लोक में भगवान ये बताते हैं कि शस्त्र आदि इस शरीरी में विकार क्यों नहीं करते। शस्त्र इस शरीरी का छेदन नहीं कर सकते। इसका मतलब यह नहीं कि शस्त्रों का अभाव है या शस्त्र चलाने वाला अयोग्य है, प्रत्युत छेदन रूपी क्रिया शरीर में प्रविष्ट हो ही नहीं सकती। यह छेदन होने योग्य है ही नहीं। शस्त्र के सिवाय मंत्र, शाप आदि से भी इस शरीरी का छेदन नहीं हो सकता। जैसे याज्ञवल्क्य के प्रश्न का उत्तर ना दे सकने के कारण उनके शाप से शाकल्य का मस्तक कटकर गिर गया। इस प्रकार देह तो मंत्र से, वाणी से कट सकता है, पर देही सर्वथा अछेद्य है। यह शरीरी अदाह है क्योंकि इसमें जलने की योग्यता है ही नहीं। अग्नि के सिवाय मंत्र, शाप आदि से भी यह देही जल नहीं सकता। जैसे दमयंती के शाप देने से व्याध बिना अग्नि के जलकर भस्म हो गया, इस प्रकार अग्नि, शाप आदि से वही जल सकता है जो जलने योग्य है। इस देही में तो दहन क्रिया का प्रवेश हो ही नहीं सकता। इसके साथ ही यह देही गीला होने योग्य नहीं है, अर्थात इसमें गीला होने की योग्यता ही नहीं है। जल से एवं मंत्र से, शाप, औषधि आदि से यह गीला नहीं हो सकता। जैसे सुनने में आता है कि मालकोष राग के गाए जाने से पत्थर भी गीला हो जाता है, चंद्रमा को देखने से चंद्रकांतमणि गीली हो जाती है, परंतु यह देही राग, रागिनी आदि से गीली होने वाली वस्तु नहीं है। यह देही अशोष्य है। वायु से इसका शोषण हो जाए यह ऐसी वस्तु नहीं है, क्योंकि इसमें शोषण क्रिया का प्रवेश ही नहीं होता। वायु से तथा मंत्र, शाप, औषधि आदि से यह देही सूख नहीं सकता। जैसे अगस्त्य ऋषि समुद्र का शोषण करने गए, ऐसे ही इस देही का कोई अपनी शक्ति से शोषण नहीं कर सकता। इस श्लोक के माध्यम से भी भगवान अर्जुन को शोक ना कहने के लिए कह रहे हैं, क्योंकि अर्जुन नाश की संभावना को लेकर शोक कर रहे थे। इसलिए शरीरी को अच्छेद्य, अदाह, अक्लेद्य और अशोष्य कहकर भगवान ने विशेष जोर देकर कहा है कि यह शरीरी तो ऐसा है ही नहीं, इसमें किसी भी क्रिया का प्रवेश नहीं होता, अतः यह शरीरी शोक करने योग्य है ही नहीं। यह देही नित्य निरंतर रहने वाला है। यह किसी काल में नहीं था और किसी काल में नहीं रहेगा, ऐसी बात भी नहीं है, किंतु यह समकाल में नित्य निरंतर ज्यों का त्यों रहने वाला है। अगर यह देही सब काल में ज्यों का त्यों ही रहता है तो यह किसी देश में जरूर रहता होगा। इसके उत्तर भगवान कहते हैं कि यह देही संपूर्ण व्यक्ति, वस्तु, शरीर आदि में एक रूप से विराजमान है। अगर यह शरीरी सर्वगत है तो यह कहीं आता जाता भी होगा। इस पर भगवान कहते हैं कि यह देही स्थिर स्वभाव वाला है, अतः इसमें कभी यहाँ और कभी वहाँ इस प्रकार आने जाने की क्रिया नहीं होती। अगर यह शरीर स्थिर स्वभाव वाला है तो कहीं आता जाता नहीं है, यह बात तो ठीक है, पर इसमें कंपन तो होता होगा। जैसे वृक्ष एक ही जगह रहता है, कहीं भी आता जाता नहीं है, पर वह एक जगह रहता हुआ भी हिलता है, ऐसे ही इस देही में भी हिलने की क्रिया तो होती होगी। इसके उत्तर में भगवान कहते हैं कि यह देही स्थाणु है, अर्थात इसमें हिलने की क्रिया भी नहीं होती है। चलिए, यह देही अचल है, स्थाणु है, अर्थात इसमें हिलने की क्रिया नहीं होती, यह बात तो ठीक है, पर यह कभी पैदा तो होता ही होगा। इस पर भगवान कहते हैं कि यह सनातन है, अनादि है, सदा से है, यह किसी समय नहीं था, ऐसा संभव ही नहीं है। भगवान कहते हैं कि यह संसार अनित्य है, एक क्षण भी स्थिर रहने वाला नहीं है, परंतु जो सदा रहने वाला है, जिसमें कभी किंचित मात्र भी परिवर्तन नहीं होता, उस देही की तरफ
लक्ष्य कराने के लिए भगवान ने यहाँ नित्य पद का प्रयोग किया है। देखने, सुनने, पढ़ने, समझने में जो कुछ प्राकृतिक संसार आता है, उसमें जो सब जगह परिपूर्ण तत्व है, उसकी तरफ लक्ष्य कराने के लिए भगवान ने सर्वगतः पद का प्रयोग किया है। संसार में जो कुछ वस्तु, व्यक्ति, पदार्थ आदि हैं, वे सब के सब चलायमान है। उन चलायमान वस्तु, व्यक्ति, पदार्थ आदि में जो अपने स्वरूप से कभी चलायमान या विचलित नहीं होता, उस तत्व की तरफ लक्ष्य कराने के लिए भगवान ने यहाँ अचल पद कहा है। प्रकृति और प्रकृति के कार्य, इस संसार में प्रतिक्षण क्रिया होती रहती है, परिवर्तन होता रहता है। ऐसे परिवर्तनशील संसार में जो क्रिया रहित, परिवर्तन रहित, स्थायी स्वभाव वाला तत्व है, उसी की तरफ लक्ष्य कराने में भगवान ने स्थाणुपद का प्रयोग किया है। प्राकृतिक पदार्थ उत्पन्न और नष्ट होने वाले हैं तथा ये पहले भी नहीं थे और पीछे भी नहीं रहेंगे, परंतु जो न उत्पन्न होता है और न नष्ट होता है तथा जो पहले भी था और पीछे भी हरदम रहेगा, उस तत्व अर्थात देही की तरफ लक्ष्य कराने के लिए भगवान ने सनातना पद का प्रयोग किया है। ऊपर दिए गए पांचों विशेषणों का तात्पर्य है कि शरीर संसार के साथ तादात्म्य होने पर भी और शरीर शरीरी भाव का अलग अलग अनुभव ना होने पर भी शरीरी नित्य निरंतर एक रस एक रूप रहता है। स्वयं देवगत नहीं प्रत्युत सर्वगत है, ऐसा अनुभव होना ही जीवन मुक्ति है। जैसे शरीर संसार में बैठा हुआ है, ऐसे हम शरीर में बैठे हुए नहीं हैं। शरीर के साथ हमारा मिलन कभी हुआ ही नहीं है और हो सकता भी नहीं है। शरीर हमारे से बहुत दूर है, परंतु कामना, ममता, तादात्म्य के कारण हमें शरीर के साथ एकता प्रतीत होती है। वास्तव में शरीरी को शरीर की जरूरत है ही नहीं, शरीर के बिना भी शरीरी मौज से रहता है। जय श्री कृष्ण।